हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बार के जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसका कौन कौन से चरणों में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं, चाहे वो कैटेगरी 1 हो चाहे वो कैटेगरी 2 हो। तो जैसा कि आपको पता है, जो बार की वैकेंसी आई थी वो आई थी भारत सरकार जो था परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो भर्ती आई थी वो आई थी समथिंग। ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हुए थे 24 अप्रैल 2023 और लास्ट डेट जो थी 22 मई 2023 था। और लगभग मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर लग गया है। अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम तो आपका बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन हम यहाँ जो बताने आए हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी के बारे में आपको चर्चा करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो वैकेंसी निकल के आई थी यहाँ पे तकनीकी सहायक अधिकारी सी, वैज्ञानिक सहायक भी और जो था तकनीशियन भी, और वहीं पे दो आई थी, एक कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में 1216 और जो था कैटेगरी 2 में 2946 वैकेंसी थी। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो ये सभी जो होता है वैकेंसी की डिटेल थी। उसके बाद और नीचे चलें तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कौन कौन से चरणों में होगा। तो ये सभी आपने देखा होगा। अब अगर हम देखें तो एज तो आपको पता ही होगा, जो कुछ मांगा गया था एज में छूट मिली नहीं थी। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए ये 3.2 जो लिखा है ना, 3.2 वैज्ञानिक सहायक बी और कैटेगरी 1 के लिए। देखिए कैटेगरी 1 और वैज्ञानिक सहायक बी के लिए जो होता है परीक्षा में क्या क्या होगा, तो लिखा है इनके लिए जो होता है 1 घंटे की अवधि की आधारित जो होता है छटाई परीक्षा अखिल भारतीय स्तर के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें 40 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उत्तर जो होता है, उत्तर में 4 विकल्प चुनने होंगे। मतलब 4 में से 1 विकल्प चुनना होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु जो होता है पाठ्यक्रम यथा स्थिति डिप्लोमा और बीएससी स्तर के विषयों के आधार पर, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आपकी एक परीक्षा ली जाएगी वो डिप्लोमा और बीएससी के आधार पर ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो होता है छटाई परीक्षा में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए लघुकृत सूची और जो होता है साक्षात्कार बाद जो होता है सूचित किया जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आप ये 40 नंबर का जब पेपर देंगे, और ये 40 नंबर का पेपर कैसा आएगा, जो आपका क्या बोलते हैं डिप्लोमा और बीएससी स्तर का रहेगा, ये परीक्षा रहेगा, डिप्लोमा और बीएससी स्तर का रहेगा। और आपको जो होता है एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन गलत के लिए जो होता है 1 अंक काट लिए जाएंगे। और ये छटाई परीक्षा होगी और जो इसमें पास करेंगे वो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इस संबंध में अंतिम चयन साक्षात्कार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा। छटाई परीक्षा में अंकों का कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। अब जो दिया गया है वो नीचे दिया गया है तकनीशियन बी और कैटेगरी 2 वर्तिकाग्र के लिए। अब इनमें क्या हो गया, इनकी जो परीक्षाएं जो होंगी कैटेगरी 2 वालों की, एक जो होता है 3 चरणों में होगी। देखिए सहायक बी और कैटेगरी 1 की जो परीक्षाएं हैं वो एक ही परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। लेकिन जो तकनीशियन बी है और जो होता है कैटेगरी 2 वाला है, इसमें 3 आपकी परीक्षाएँ होंगी। पहली चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद जो होता है उन्नत परीक्षा होगी और उसके बाद कौशल परीक्षण होगा। मतलब पहले आपका जो विदाउट मतलब आपके नॉन टेक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो फर्स्ट परीक्षा में आएंगे, टेक के क्वेश्चन आपके सेकंड परीक्षा में आएंगे। वहीं पे अगर हम देखें तो आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो 3rd में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि सभी यानी कि तो संबंधित ट्रेड के लिए चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा और चरण 2 उन्नत परीक्षा हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक ही सत्र में होगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आपका एग्जाम होगा ऐसा नहीं होगा कि चरण 1 चरण 2 आज कोई हो जाए और फिर कल कोई हो, नहीं, एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा और एक ही दिन में आपका एग्जाम जो है वो संपन्न करा लिया जाएगा। अब इसमें जो होता है लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके क्या होंगे, छटाई परीक्षा 1 घंटे की अवधि होगी। मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 4 उत्तर रहेंगे, जिसमें से आपके देखिए मैथ के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जागरूकता के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। तो आपको ये पता चला होगा कि प्रत्येक सही अंक के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। और सामान्य श्रेणी को कम से कम 40% लेके आना होगा। अगर आप इससे कम प्राप्त करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। और ये जो परीक्षा है ये आपकी जो होता है, जब इस परीक्षा में आप 40% अंक लेके आएंगे तभी आपकी दूसरी परीक्षा की कॉपी चेक होगी, नहीं तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी। और जो होता है जो आरक्षित श्रेणी के हैं वो 30% लेके आएंगे। यानी कि अगर देखें तो 150 का 40% कितना हो गया, 150 का 40% हो गया। यहाँ पे देखिए 15 चौक के 60 नंबर, यानी कि जनरल को 150 में से 60 नंबर लाना पड़ेगा। वहीं पे ओबीसी एससी एसटी को 30%, देखिए 150 का 30% हो गया 45 नंबर, ठीक है।
150 का 30% हो गया, 45 नंबर हो गया। तो 45 नंबर OBC ST को और 60 नंबर जो होता है अगर आप लाते हैं तो आप जो होता है पास माने जाएंगे। वैसे सब लोग बोलते हैं पास हो जाएंगे। दूसरा क्या है, चरण 2 उन्नत परीक्षा 2 घंटे की अवधि होगी। इसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत अंक के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। केवल चरण 2 में प्राप्त अंक के आधार पर चरण 2 की समाप्ति में अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आपकी जो पहली परीक्षा दी थी ये वाली, इस वाली परीक्षा के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। ये तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, लेकिन आपके ये जो दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी इसके नंबर आपके जुड़ेंगे। तो इसी में आपको बेस्ट स्कोर करना है। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी से आपका जो होता है क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो होता है केवल चरण 2 में अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट सामान्य श्रेणी के लिए 30 अंक, 30% से कम अंक अगर लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। यानी कि 150 के अगर पेपर हो रहा है तो 30% मतलब 45 नंबर जनरल के लिए, और जो होता है 15 दूनी 30 नंबर है, 30 नंबर जो होता है OBC के लिए लाना होगा। तो ठीक है, इसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। और जब तक आप इसमें पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद आप जो होता है कौशल परीक्षा के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर अभ्यर्थियों की चरण 2 में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर निर्भर होगी, परंतु यह प्रत्येक रिक्तियों के 4 से 5 गुना, मतलब अगर आपके यहाँ 200 वैकेंसी है तो 200 वैकेंसी के मतलब 4 से 5 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। जैसे 5 जो 5 10 1000 लड़के आपके यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा चांस है। और यहाँ पे देखिए कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के आधार, मतलब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप उत्तीर्ण हैं कि अनुत्तीर्ण हैं। अगर उत्तीर्ण होंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, नहीं उत्तीर्ण नहीं होंगे तो आपके मेरिट लिस्ट से नाम हट जाएगा। तो कुछ ऐसी ये थी जो कि आप देखेंगे कि लोगों को पता नहीं थी, तो आप लोग ऐसे कर लीजिए। अब देखिए अगर हम बोलें कि देखिए कैटेगरी 1 के लिए तो हमने बता दिया कि 40 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब उनके जो होता है प्रश्न जो होता है उनके डिप्लोमा और BSc स्तर के पूछे जाएंगे, तो भाई वो तो हो गया। लेकिन टेक्नीशियन बी में क्या है, टेक्नीशियन बी में अगर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो होता है पहला जो परीक्षा आएगी वो गणित वाली आएगी। गणित में 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जो होता है बेसिक जो गणित होता है उसको पढ़िए, और जो होता है 10th का लेवल का जो होता है विज्ञान भी पढ़िए, और जो GS आती है वो भी जो होता है आप बहुत हाई लेवल का मत पढ़िएगा, नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन दूसरी परीक्षा जो है ट्रेड टेस्ट वाली, ट्रेड वाली, उसको क्या नाम है, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि बार के सिलेबस के बारे में थी, जो कि क्या क्या एग्जाम में होगा इन सभी के बारे में जानकारी थी। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।